तू मुस्कुरा तू रोना कम कर दे, तू ज़िंदा है इस ज़िंदगी की नाक में दम कर दे। जैसा कि आपको पता है सबसे तेज़ तरीन सबसे पहले उत्तर आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। आई होप कि सभी बच्चों का जो एग्ज़ाम है वो बहुत ही अच्छा गया होगा और इसमें कोई संदेह नहीं है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं फटाफट से आंसर को। जैसा कि आपको पता है पहला क्वेश्चन है कि हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा रावी नदी के किनारे। बिल्कुल हड़प्पा रावी नदी के किनारे स्थित है। दूसरा क्वेश्चन है कि विक्टोरिया टर्मिनल किस स्थापत्य शैली का उदाहरण है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा नवगांथिक शैली। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 नवगांथिक शैली में विक्टोरिया टर्मिनल बनाया गया था। आगे चलते हैं कहता है कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई? तो बिल्कुल हरिहर और बुक्का के द्वारा 1336 में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुई थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है विजयनगर साम्राज्य से रिलेटेड। आगे चलते हैं क्वेश्चन है देखिए कि गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारतवर्ष कब लौटे थे? तो 9 जनवरी 1915 यानी 1915 इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे चलते हैं क्वेश्चन है कि महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? तो जैसा कि आपको पता है महावीर का जन्म कुंडल वन में हुआ था। कुंडल वन में महावीर का जन्म हुआ था। आगे चलते हैं क्वेश्चन है आयंगर व्यवस्था संबंधित थी किससे संबंधित है? तो आयंगर व्यवस्था जो है वो विजयनगर साम्राज्य से संबंधित थी। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। विजयनगर साम्राज्य इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 है संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा और स्थायी अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद थे यानी कि 4 नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर देखते हैं कि भारत का राष्ट्रगान कौन सा है? बिल्कुल राष्ट्रगान जन गण मन अधिनायक जय है और राष्ट्रगीत वंदे मातरम। तो राष्ट्रगान क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 राष्ट्रगान जन गण मन हो जाएगा। आगे चलते हैं आगे है प्रश्न बहुत सारा इंपॉर्टेंट। आईने अकबरी की रचना किसने की थी? तो बिल्कुल अबुल फजल ने आईने अकबरी की रचना की थी। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो बिल्कुल गोपाल कृष्ण गोखले जो थे वो गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे यानी कि ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। 11 कहता है अशोक के अभिलेख में कितने प्रांतों का उल्लेख मिलता है? तो बिल्कुल अशोक के अभिलेख में 3 प्रांतों का उल्लेख मिलता है। इसको ध्यान में रखिएगा 3 आंसर होगा इसका। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। भारतीय संविधान में संसदीय प्रणाली किस देश से ली गई है? बिल्कुल ब्रिटेन से ये संसदीय प्रणाली ली गई है। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर है। फूट डालकर विजय प्राप्त करने का कार्य सर्वप्रथम किसने किया था? तो अजातशत्रु ने फूट डालकर विजय प्राप्त करने का कार्य किया था। आगे चलते हैं क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? तो बिल्कुल ए.ओ. ह्यूम यानी कि ए.ओ. ह्यूम ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 15 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है सिंधु घाटी सभ्यता में समाज का स्वरूप क्या था? तो बिल्कुल मातृसत्तात्मक मानता था ये समाज का स्वरूप। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 16 की ओर चलते हैं। धर्म नीति की शुरुआत किसने की थी? तो बिल्कुल अशोक ने धम्म की नीति की शुरुआत की थी। बहुत अच्छा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब हुआ था? बिल्कुल 1911 में गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण हुआ था। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 को। जीतल क्या है? तो जीतल तांबे का एक प्रकार का सिक्का है। जीतल क्या है? तो सिक्का है। ऑप्शन नंबर 2। 19 नंबर क्वेश्चन है प्लासी का युद्ध कब हुआ था? बिल्कुल रॉबर्ट क्लाइव और नवाब सिराजुद्दौला के बीच 1757 में प्लासी का युद्ध होता है। बिल्कुल सही आंसर है इसका 1757। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। महाभारत की रचना किसने की थी? वेद व्यास ने, जिसे कृष्ण द्वैपायन के नाम से भी जाना था। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। आगे चलते हैं ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। 21 नंबर क्वेश्चन है कि आईने अकबरी कितने भागों में विभाजित है? तो आईने अकबरी 5 भागों में विभाजित है। 5 इसको आप ध्यान में रखिएगा। विजयनगर की स्थानीय मातृदेवी कौन थी? तो विजयनगर की स्थानीय मातृदेवी है वो पंपा देवी थी। चंपा नहीं, चंपा इसका गलत आंसर है। पंपा ऑप्शन 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं दामिनी को आपको पता है संथाल परगना में लागू था। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर है। आगे क्वेश्चन है भारत में प्रचलित सती प्रथा का उल्लेख किस विदेशी यात्री ने किया है? तो बिल्कुल सती प्रथा का उल्लेख जो है वो अल बरूनी ने किया है। इसे ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 25 है बंगाल विभाजन कब हुआ था? बिल्कुल 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ था, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 26 कहता है कि सेंट फोर्ट जॉर्ज की स्थापना कहाँ हुई? तो बिल्कुल मद्रास में हुई थी। सेंट फोर्ट जॉर्ज की स्थापना मद्रास में हुई थी। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 27 की ओर चलते हैं। ऑपरेशन पोलो द्वारा किस देसी रियासत को भारतीय संघ का अंग बनाया गया था? तो ऑपरेशन पोलो द्वारा हम जानते हैं हैदराबाद को भारत का अंग बनाया गया था सैनिक कार्रवाई के द्वारा। ऑप्शन आगे चलते हैं। भारत का अंतिम वायसराय कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा सी राजगोपालाचारी यानी कि चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। वायसराय की बात हो रही है तो चक्रवर्ती राजगोपालाचारी होगा अंतिम, और अगर अंतिम गवर्नर जनरल की बात होती है तो लॉर्ड माउंटबेटन होता। तो यहाँ पे वायसराय पूछा गया है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर आगे 29 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन कहता है कि करो या मरो का नारा किसने दिया? एज सिंपल एज दैट महात्मा गांधी ने दिया था करो या मरो का नारा। क्वेश्चन नंबर 30 क्या कहता है कि काला कानून किसे कहा गया? तो बिल्कुल रॉलेट एक्ट को। ऑप्शन 4 इसका सही आंसर है, काला कानून कहा गया था। आगे क्वेश्चन है भारत आने वाला पहला यूरोपीय कौन थे? तो पुर्तगाली थे। 1498 वास्को डी गामा पहली बार भारत की भूमि पर आया था। 32 नंबर प्रश्न है कि
मुगल कालीन चित्रकला किसके शासनकाल में चरम उत्कर्ष पर थी? तो याद रखिएगा जहांगीर के शासनकाल में चरम उत्कर्ष पर थी। जहांगीर कला का बहुत बड़ा प्रेमी था। आगे कहते हैं त्रिपिटक साहित्य किससे जुड़ा हुआ है? तो किससे संबंधित है? तो बौद्ध धर्म से। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 34 की ओर चलते हैं। कैप्टन हॉकिंस किस मुगल दरबार में आया था? तो बिल्कुल जहांगीर के दरबार में आया था कैप्टन हॉकिंस, याद रखिएगा। गांधी इरविन पैक्ट या समझौता कब हुआ था? 1931। डेट कहें तो 5 मार्च 1931। आगे चलते हैं। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36 की ओर चलते हैं। 1857 का विद्रोह कहाँ से आरंभ होता है? तो बिल्कुल आपको याद रखना है कि मेरठ से ही विद्रोह आरंभ होता है मंगल पांडे के द्वारा। चर्बी वाला कारतूस इसका रीज़न था। नायंगर संत पूजा करते थे, बिल्कुल शिव की पूजा करते थे नायंगर। इसको ध्यान ध्यान में रखिएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 38 की ओर। डांडी किस राज्य में है? तो डांडी जो है वो गुजरात में है। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर है, ध्यान में रखिएगा। आगे चलते हैं। जजिया कर किस पे लगाया जाता था? तो जिम्मियों पर। यहाँ पे धिम्मी बाय मिस्टेक लिखा गया है, ये जिम्मी होगा, जिम्मियों पर जजिया कर लगाया जाता था। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 40, ये अंतिम प्रश्न है। हाथी गुम्फा अभिलेख किससे संबंधित है? तो किससे संबंधित है? तो खारवेल से संबंधित है। जैसा कि आपको पता है कि 100% सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड कर दिया गया है। बिल्कुल 100% सॉल्यूशन आपको दे दिया गया है और आई होप कि आपको अच्छे से समझ में भी आ गया होगा कि आपने अच्छे से किया भी होगा। तो चलिए चलते हैं फिर फटाक से आप लोग सॉल्यूशन को मिला लीजिए और कमेंट कीजिएगा आपका कितना सही हुआ है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।